हेलो एवरीवन, आज हम कंप्यूटर का सेकंड यूनिट कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. इट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम यूनिट that housed electronic component. Computer architecture forms the backbone for building successful computer system. First computer architecture was introduced in 1970. सो ये बैकबोन की तरह आर्किटेक्चर जो है ये बैकबोन है फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम. तो आर्किटेक्चर जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कंप्यूटर 1970 में. कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है कंसिस्ट 3 मेन कंपोनेंट: इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. इनपुट यूनिट में आते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस. आउटपुट में आते हैं डिस्प्ले, प्रिंटर. और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट. मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव एट्सेट्रा. तो मेन मेमोरी में आएंगे. मेन मेमोरी में रोम, रैम. रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी ये दो कंपोनेंट हैं मेन मेमोरी के. तो जो रैम जो है ये वोलेटाइल इन नेचर होती है, और रोम जो होती है ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर है. नॉन वोलेटाइल और रैम जो होती है ये वोलेटाइल इन नेचर है. नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल में क्या डिफरेंस है कि वो नॉन वोलेटाइल वो ऐसी मेमोरी है जब जैसे ही डिवाइस को स्विच ऑफ कर देंगे उसके बाद स्विच ऑन करेंगे तो जो नॉन वोलेटाइल है वो वहाँ पे स्टोर रहेगा, वो डाटा स्टोर रहेगा. लेकिन जो रैम में होगा वो स्विच ऑफ करते ही कंप्यूटर में जैसे ही डिवाइस ऑफ कर देंगे तो रैम जो है ये वोलेटाइल होगा और ये हमारा सारा का डाटा इरेज हो जाएगा. तो ये हम आगे फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी इतना ही जानना है हमें कि कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर के. वो है इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट. नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट इज़ अ मेटालिक और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. सिस्टम यूनिट जो है ये एक मेटालिक और प्लास्टिक केस है दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. तो ऑल द फिजिकल पार्ट, जितने भी फिजिकल पार्ट हैं वो एक मेटालिक और प्लास्टिक केस में इनक्लोज होते हैं. द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन इट. तो जो कंपोनेंट है जो प्रोसेस करते हैं डाटा को वो सब यहाँ इस सिस्टम यूनिट के अंदर हमें दिखाई देते हैं. तो सिस्टम यूनिट क्या है? मेटालिक और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. नेक्स्ट है फर्स्ट पार्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? इनपुट यूनिट. फर्स्ट इनपुट यूनिट में क्या है कि जो इनपुट यूनिट है एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूज़र. इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस एट्सेट्रा. तो क्या होता है इनपुट यूनिट जो होता है ये एक्सेप्ट करते हैं. ये हो गए हमारे कीबोर्ड और माउस. तो कीबोर्ड और माउस ये क्या करते हैं? ये एक्सेप्ट करते हैं कोडेड इन्फॉर्मेशन को थ्रू इनपुट यूनिट. कंप्यूटर जो होता है ये एक्सेप्ट कर लेता है कोडेड इन्फॉर्मेशन को
इंफॉर्मेशन को थ्रू इनपुट यूनिट। इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। तो ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो दैट आर यूज टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। इनके थ्रू हम कंप्यूटर को जो है इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इनपुट यूनिट के थ्रू। तो इनपुट यूनिट के क्या फंक्शन है, ये एक्सेप्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द यूज़र। से फॉर एग्जांपल अगर हम 5+10 दे रहे हैं इनपुट यूनिट, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। इनपुट यूनिट ये क्या कर लेते हैं, इट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द यूज़र। ये यूज़र से क्या कर लेते हैं, ये इंस्ट्रक्शन और डाटा ले लेते हैं यूज़र से। इट कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन जो लैंग्वेज होती है उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं इनपुट यूनिट उनको, और उनको कन्वर्ट करने के बाद डाटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में चेंज करने के बाद कंप्यूटर को देते हैं। तो इट सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इनपुट के बाद ये इनपुट जो भी हमने जो भी इनको इनपुट इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनको ये कन्वर्ट करने के बाद, कोडेड इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने के बाद उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करते हैं, दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूज़र। जो भी रिजल्ट आया होगा, प्रोसेस रिजल्ट जो भी तैयार हुआ होगा, जैसे हमने एग्जांपल ली थी 5+10, तो हमने इनको एडिशन की कमांड दी थी, तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो आना है 15। तो ये 15 हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इन आउटपुट यूनिट क्या हो गया, मॉनिटर स्क्रीन। तो ये आउटपुट यूनिट है। तो ये क्या कर रहे हैं, आउटपुट यूनिट क्या कर रहे हैं, ये दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूज़र। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिज़ायर्ड रिजल्ट टू द यूज़र एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। जैसे हम इनपुट इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे ही हमें आउटपुट जो है शो होगा। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एट्सेट्रा। तो फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एन आउटपुट यूनिट। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट produced by the computer which are in coded form, hence cannot be easily understand by the user। तो ये एक्सेप्ट करते हैं, आउटपुट यूनिट क्या करते हैं, जो भी रिज़ल्ट हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, जो भी रिज़ल्ट जो है कोडेड फॉर्म में प्रिपेयर होगा, उसको ये एक्सेप्ट करते हैं, उस कोडेड फॉर्म रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करते हैं। दैट कैन नॉट बी इजली अंडरस्टैंड बाय द यूज़र, उसको ये एक्सेप्ट करते हैं और देन कन्वर्ट करते हैं उस कोडेड रिज़ल्ट को टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में। तो ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं एंड नेक्स्ट इट सप्लाई द कन्वर्टेड रिज़ल्ट टू द यूज़र। एंड देन ये क्या करते हैं, कन्वर्टेड जो रिज़ल्ट होता है, जो कोडेड इन्फॉर्मेशन से कन्वर्ट किया हुआ रिज़ल्ट होगा, उसको ये स्क्रीन पे शो करेंगे, यूज़र तक डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU is the most important part of the computer and is called the brain of the computer। तो ये बहुत important part है कंप्यूटर का। CPU consist register, arithmetic logic unit and control unit। 3 component, one is register, second is arithmetic logic unit and third one is control unit, which together interpret and execute instruction in assembly language। So ये मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों जो हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों क्या करते हैं, टुगेदर इंटरप्रेट जो भी हमारी
जो भी ये क्या करते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, उसको उसकी फॉर्म में उसको लाते हैं हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और देन उसके बाद उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। तो सीपीयू के जो फंक्शंस क्या क्या हैं, सीपीयू जो है ये क्या करता है, सीपीयू ट्रांसफ़र करता है इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर, दैट इज़ इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी से इंटरनल मेमोरी, और इंटरनल मेमोरी में क्या आता है, इंटरनल मेमोरी में रजिस्टर होता है। रजिस्टर, तो सीपीयू ट्रांसफ़र करता है इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डाटा को फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर, दैट इज़ इंटरनल मेमोरी। तो ये हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, 10+5 की इंस्ट्रक्शन होगी, तो ये हमारा जाएगा सीपीयू में, और वहाँ से मेन मेमोरी से ये रजिस्टर में आएगा, दैट इज़ इंटरनल मेमोरी में जाएगा। देन सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द स्टोर्ड सीक्वेंस, और जैसे जो जो सीक्वेंस है उसी तरीके से उसी तरह से एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट मीन्स उसी तरह से उसको एक्शन में लाया जाएगा, उसी सीक्वेंस में, उसी सीरीज़ में। जैसे 10+5, तो 10 जाएगा प्लस फिर 5, तो उसी तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होगा। और व्हेन नेसेसरी द सीपीयू ट्रांसफ़र आउटपुट डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी, तो जब ज़रूरत पड़े तो सीपीयू जो है ये ट्रांसफ़र भी करेगा, ट्रांसफ़र करता है आउटपुट डाटा को। जब ज़रूरत पड़े तो जो हमारा आउटपुट डाटा होता है उसको भी ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है आउटपुट डाटा को फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी। तो फिर वहाँ से जो हमारा जो आउटपुट तैयार होगा तो उसको भी ये क्या करता है, रजिस्टर से मेन मेमोरी में लाता है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द सीपीयू इज़ द फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी एंड इज़ आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, और ये सीपीयू जो होता है ये कैसे क्रिएट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट से, एंड इज़ नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू कंट्रोल ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू जो होते हैं ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस पे। सीपीयू जो है कंसिस्ट फर्दर आगे इसमें क्या दो इसके सब पार्ट्स हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक circuitry that execute all the arithmetic and logic operation on the available data. ALU uses register to hold the data that is being processed. ALU क्या करता है, ALU जो है ये कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, कंप्लीट एक ये पाथवे है जो एग्जीक्यूट करता है ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ALU किसका यूज़ करता है, रजिस्टर का यूज़ करता है जिसमें डाटा होता है, दैट होल्ड द डाटा बीइंग प्रोसेस्ड। प्रोसेसिंग के लिए डाटा रजिस्टर में होता है, रजिस्टर मेन मेमोरी का पार्ट है, तो वहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग के लिए दिया होता है। तो ये क्या करता है, ALU क्या करता है, इन पे वर्क करता है। तो कैसे, इट परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशन एंड नॉट और गेट्स का अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्टिंग और रोटेटिंग अ वर्ड बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट टू द लेफ्ट एंड राइट और विदाउट साइन एक्सटेंशन। और नेक्स्ट क्या करता है, कंपैरिजन ऑपरेशन, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू और स्मॉलर देन। तो ALU क्या करता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से डील करता है। फॉर एग्जांपल हमने 10+5 जो इसको इंस्ट्रक्शन दी थी, तो ये जो
ये एडिशन का ये कौन डील कर रहा है इससे? अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन यूनिट। रजिस्टर आर used to quickly accept, store and transfer data and instruction that are being used immediately by the CPU. These registers are the top on the memory hierarchy and are the fastest way for the system to manipulate data, and the number and size of register vary from processor to processor. तो रजिस्टर क्या है? ये यहाँ से जो सीपीयू जो है ये क्विकली एक्सेप्ट करता है स्टोर्ड डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, और इमीडिएटली यहाँ से यूज़ किया जाता है। और रजिस्टर जो होता है ये टॉप है मेमोरी की हायरार्की में। हायरार्की क्या हो गया? हायरार्की सीक्वेंस है बॉटम टू टॉप। तो टॉप जो ये बॉटम टू टॉप जो है रजिस्टर जो है ये टॉप में है मेमोरी की हायरार्की में, टॉप में प्रेजेंट है, और ये बहुत फास्टेस्ट है, और ये फास्टेस्ट वे है फॉर सिस्टम टू मैनिपुलेट डाटा। बहुत फास्टेस्ट वे से मैनिपुलेट कर सकता है डाटा को। एंड द नंबर एंड द साइज ऑफ रजिस्टर वेरी फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर। तो ये जो नंबर है और साइज जो होगा रजिस्टर का ये वेरी करेगा प्रोसेसर टू प्रोसेसर। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है ये मैनेजर, इसको मैनेजर भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट CU कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। ये डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय कम्युनिकेटिंग विद ALU एंड रजिस्टर। तो ये डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को और ये कम्युनिकेट करता है ALU एंड रजिस्टर से। इट ऑर्गेनाइज द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। द बेसिक फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू फैच द इंस्ट्रक्शन stored in the main memory, identify the operation and device involved in it according to generate control signal. So इसका फंक्शन क्या है कंट्रोल यूनिट का? कंट्रोल यूनिट जो है ये सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज़ एंड पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये क्या करेगा? फर्स्ट इसका ये क्या काम है? इट fetches means brings instruction and data from main memory। ये लाता है जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी और डाटा होंगी उसको मेन मेमोरी से लेके आएगा, रजिस्टर से लेके आएगा मेन मेमोरी। एंड डिकोड फिर उसकी डिकोडिंग करेगा, परफॉर्म ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस एंड देन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। तो इसको डिकोडिंग की जाएगी, डिकोडिंग करने के बाद इस इंस्ट्रक्शन पे वर्क किया जाएगा। तो और उसी के अकॉर्डिंग जो है और जो ऑपरेशन उसमें है, यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन है, यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन है। जो भी ऑपरेशन होगा उस पर ये क्या करेगा? वर्क करेगा एंड अकॉर्डिंगली जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। माइक्रो प्रोसेसर ये हम अगले लेक्चर में करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।